सुवर्णपुर नाम के एक गांव में प्रकाश नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो बहुत ही नेक स्वभाव का था और सभी को बहुत हंसाया करता था। और फिर आया संक्रांति का दिन। बच्चों की किलकारियों से, माँ के स्वादिष्ट पकवानों से, बड़े बुजुर्गों की गपशप से, नए जमाई के आने की चहल पहल से गांव सारा खिल उठा था। इस बार वर्षाएं अच्छी हुई है। फसल से हुए फायदे से कर्ज भी कम हुआ है। हाल ही में आया माँ जी, 1 साल तक कैंप नहीं है। क्या भाई, हैदराबाद से कब आया? शादी तो हो गई, अब बच्ची कब? उम्र होती जा रही है, शादी कर लो। ऐसी बातों से सारा गांव उत्साह से भरा हुआ था। शहर गए हुए लड़के पढ़ाई के लिए गए हुए कई दिनों के बाद अपने घर लौटे थे। वे अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर खुशियां मना रहे थे। जब यूं सारे पुराने दोस्त इकट्ठे हुए, तब प्रकाश के मन में एक विचार आया। भाई, इस साल हम अपने गांव के औरतों के लिए रंगोली की स्पर्धा रखेंगे। कई दिनों के बाद मिला है। मुर्गी का दंगल छोड़ के ये रंगोली वंगोली क्या है? यार, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, पर औरतों की दुनिया बहुत छोटी होती है। उनके लिए भी एक एंटरटेनमेंट होगा। उनको तो एंटरटेनमेंट होगा, ठीक है, लेकिन वो अपने अपने काम छोड़कर क्यों आएंगे? उनके लिए प्राइजेस रखेंगे, बस सब आएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है। आखिर ये तय हुआ कि रंगोली प्रतियोगिता रखी जाए। सब ने गांव में ये सूचना देने की सोची। इसलिए प्रकाश और उसके सारे दोस्तों ने गांव में सभी को ये बात बताई। उस गांव की प्रीति, रम्या, पुष्पा, अनुषा वगैरह सभी उसके लिए तैयार हो गई। अरे सुन, तू भी रंगोली प्रतियोगिता में भाग ले रही है? मैं कर रही हूँ। और अनुषा तू? हाँ, मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। और तू? और मैं भी। सारी लड़कियों ने सोच लिया कि वे रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। तरह तरह की रंगोलियों की प्रैक्टिस करनी शुरू हो गई। फिर एक दिन पुष्पा प्रीति के घर उससे मिलने जाती है। आओ पुष्पा, कैसे आना हुआ? हाँ कुछ नहीं, वो बस मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। रंगोली स्पर्धा के लिए रंगोली की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओह अच्छा, एक बार बताना तो। पुष्पा के पूछने पर प्रीति उसे अपनी रंगोली बता देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है, ये कैसे बनाई? रथ वाली रंगोली। ओह अच्छा, बहुत सुंदर है, पर ये है क्या? ये पूछने पर प्रीति पुष्पा को अपने रंगोली के बारे में बता देती है। फिर आया रंगोली स्पर्धा का दिन। सभी तैयार हो गए थे। प्रीति, पुष्पा, रम्या, अनुषा के साथ और कई लोगों ने भाग लिया था। वे सभी रंगोली और रंगों के साथ तैयार थी। स्पर्धा देखने के लिए लोगों की भीड़ जम गई थी। फिर प्रकाश ने सभी को रूल्स बताए। देखिए, आपको दिए गए समय के अंदर रंगोली बनानी है। एक रंगोली को दूसरा कॉपी नहीं करेगा। जिसकी रंगोली सबसे सुंदर होगी उसको पहला प्राइज मिलेगा। सिर्फ बड़ी रंगोली होने से प्राइज नहीं मिलेगा, बल्कि आकर्षणीय होनी चाहिए। ये सब बताया। सभी ने रूल्स मान लिए। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। सभी ने रंगोली बनानी शुरू कर दी, पर पुष्पा ने प्रीति की बताई हुई रंगोली बनाना शुरू कर दिया था। अरे, ये तो वो रंगोली है जो मैं बनाने वाली थी, कहकर पुष्पा के पास चली जाती है। ये क्या पुष्पा, ये रंगोली तो मुझे बनानी थी ना? मैं तो यही बनाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो, कहकर रंगोली बनाना शुरू करती है। ये देख प्रीति उदास हो गई। कुछ देर सोचकर वो दूसरी रंगोली बनाना शुरू करती है। अभी के अभी सोचकर बनाई हुई रंगोली तो अच्छी नहीं होगी, ये पहला प्राइज तो मेरा ही है। ऐसे मन ही मन सोचकर खुश होती है कि वही जीत जाएगी। प्रीति भी किसी तरह दूसरी रंगोली बनाने शुरू कर देती है। वो अपने रंगोली में कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी, सैनिटाइजर
मास्क की आवश्यकताओं के बारे में बताती है। ठीक है, समय समाप्त, सब रोक दीजिए। ये सुन सभी ने रंगोली बनानी रोक दी। प्रकाश ने सभी रंगोलियों को ध्यान से देखा और साथ में कई गांव के अनुभवी लोगों से विचार विमर्श किया। सभी रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक थे। फर्स्ट प्राइज गोज टू प्रीति। वहां खड़े सभी ने खुशी जताई। सब रंगोलियां अच्छी हैं, लेकिन प्रीति को पहला प्राइज देने का कारण यही है कि उसकी रंगोली सबसे सुंदर होने के साथ हमको एक मैसेज भी दे रही है। ये कहा, ये सब गलत है, ये सब धोखा है, मेरी ही रंगोली सबसे अच्छी है। आप प्रीति को लेकर पार्शल हो रहे हो और उसी को फर्स्ट प्राइज दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, सबने विचार विमर्श करने के बाद ही यह निर्णय लिया है। असल बात तो ये है कि किसी का टेस्ट ही सही नहीं है। यही रंगोली अगर प्रीति ने बनाई होती तो सभी उसी को पसंद करते। मैंने बनाई इसलिए तुम लोगों को पसंद नहीं आई। देखिए, इस रंगोली स्पर्धे को रखने की पीछे वजह यह है कि हम सब एक साथ खुशी से समय बिताएं, ना कि आप सबके बीच ईर्ष्या और द्वेष को बढ़ाने के लिए। हम जितने इम्पोर्टेंस हमारे जॉब को दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस हमारे बंधु मित्रों को नहीं दे रहे हैं। त्योहार के लिए गांव आने की वजह यह है कि यहाँ के रिश्ते और यहाँ बसी यादें, बल्कि आपस में जलन की भावनाओं को बढ़ाने के लिए नहीं। प्राइज होता है प्रोत्साहन देने के लिए, किसी को कम या ज्यादा आंकने के लिए नहीं। मेरी मानो तो हर पार्टिसिपेंट विजेता ही है। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। प्राइज को सभी ने आपस में बांट लिया। उस दिन के बाद से गांव में हर कोई त्योहार को मिलजुल कर मनाने लगे। इस अच्छे बदलाव को देखकर प्रकाश मन ही मन खुश हो गया था। फिर पुष्पा प्रीति के पास जाती है। प्रीति, जब तुमने अपनी रंगोली बताई, मुझे उसी दिन से वो बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था ये मुझसे अच्छी है तो मैं ही इसे बनाऊं। ये रंगोली अगर तुम बनाती तो तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिलता। इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रीति। कहकर माफी मांगती है। प्रीति ने भी अपने दिल को बड़ा करते हुए उसे माफ कर दिया। उसके बाद सभी मिलजुल कर बिना जलन के भाव से, प्रेम भाव से त्योहार मनाने लगे। प्रकाश, जो इस अच्छे बदलाव का कारण बना था, सब उसकी सराहना करने लगे। फिर त्योहार बीत गया। सब अपने अपने रास्ते चले गए। गांव शांत हो गया था। प्रकाश और बाकी सब आने वाले त्योहार का राह देख रहे थे।